अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, 1850 करोड़ की फ्रेंचाइज खरीदने वाले सियालकोट के ऑनर कामिल खान साहब से प्लेयर रिटेंशन के ऊपर एक सवाल किया गया है कि प्लेयर रिटेंशन के मैटर को आप कैसे देखते हैं। तो जो उन्होंने जवाब दिया है ना, मेरे ख्याल से बाकी जो 5 फ्रेंचाइजीज है ना, उनको शायद ये जवाब हजम नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि भाई मेरे मुताबिक ना किसी भी किस्म की रिटेंशन नहीं होनी चाहिए, नो रिटेंशन। जी हाँ, नो रिटेंशन के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि उन 5 फ्रेंचाइजीज के ऊपर क्या गुजरेगी। यानी उनका मानना है कि हर साल जब ड्राफ्ट हो ना, तमाम के तमाम प्लेयर्स को भाई मंडी में फेंको और शुरू से ड्राफ्ट हो, तो जो जिसकी ज़्यादा बोली लगाएगा तो भाई वो उसको ले ले। ये कामिल खान साहब का ओपिनियन है, कामिल खान साहब का थॉट है। लेकिन उन्होंने कहा कि पीएसएल जो है वो अंडर द अम्ब्रेला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिसाइड करेगा, हम उसके मुताबिक जो है वो डिसीजंस करेंगे। तो दोस्तों क्या अपडेट है वो आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आएगा तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कामिल खान साहब ने ना बाकी जो 5 फ्रेंचाइज के जो मालकान है ना, छठी का तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ऑन कर रहा है, तो 5 जो फ्रेंचाइज के मालकान है ना भाई, उनके तोते उड़ा दिए। तोते गुलेल से ना ऐसे करके उन्होंने निशाना लिया और उनके तोते उड़ गए हैं, क्योंकि कामिल खान साहब ने 1850 करोड़ की सियालकोट जो है फ्रेंचाइज खरीदी है। और सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है उस फ्रेंचाइज के कैप्टन होंगे, ग्लेन मैक्सवेल भी उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई इस फ्रेंचाइज के अंदर ना आपको ऑस्ट्रेलियन कल्चर नजर आएगा, ऑस्ट्रेलियन कल्चर जो है वो नजर आएगा आपको सियालकोट। और मोस्ट प्रॉबली उन्होंने अब नाम भी सजेशन के लिए मांग लिया, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सियालकोट स्टैलियन ही इसका नाम रखे, क्योंकि सियालकोट स्टैलियन के भी ऑनर हैं। और जो लेजेंड लीग होती है ना, वर्ल्ड लेजेंड लीग लंदन के अंदर, तो वहां पर इंग्लैंड के अंदर वहां पर पाकिस्तान चैंपियंस जो थी टीम, उसको भी ये ऑन करते हैं। तो कामिल खान साहब ने स्ट्रेट अवे कहा है कि भाई अगर मेरे से आप रिटेंशन के बारे में पूछे ना, तो मैं तो सिंपल कहूंगा कि हर साल तमाम प्लेयर्स को मंडी में फेंको और उसकी ड्राफ्ट करो, यानी कि उनको पिक करो, तो जो जिसकी जितनी बोली लगाता है तो वो जो है उसको परचेज कर ले। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला है के नीचे हैं, यानी उनकी छतर छाया में है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसला करेगा ना, हम उसके ऊपर आमीन कहेंगे या उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे या हम उसको कबूल करेंगे। अब मामला ये आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि 3 प्लेयर जो हैं वो तमाम फ्रेंचाइज जो है वो रिटेन करेंगी। पहले 8-8 प्लेयर होते थे जो रिटेन किए जाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहता है कि 3-3 प्लेयर जो है वो आप रिटेन करें। जो पुरानी फ्रेंचाइजीज है ना, वो कहते हैं नहीं जी 5 होने चाहिए। अब 5 प्लेयर का मतलब है 6-5 30, यानी कि 30 प्लेयर जो सोने सोने मोने मोने प्यारे प्यारे गुगे बुगे जो प्लेयर है ना, वो ये चाहते हैं कि पिछली जो 6 फ्रेंचाइजीज है ना, 6-5 30 प्लेयर जो है वो तो हम अपने पास रखें। आप सोच रहे होंगे प्लेयर रिटेंशन के बारे में इतनी फिक्रमंद क्यों है, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि प्लेयर रिटेंशन की इतनी फिक्र क्यों है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, लाजमी बात, अब 2 नई फ्रेंचाइजीज आ गई हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि भाई 3-3 तो होने चाहिए, कम से कम 3 छीके 18 प्लेयर जो हैं, चलो वो तो वो ना खरीद सकें। जो 2 नई फ्रेंचाइज आई है, हैदराबाद और सियालकोट, तो बाकी जो प्लेयर है ना वो तो कम से कम मंडी में आए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3-5 का रोला क्यों बना हुआ है। दोस्तों सिंपल सा मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। अब पेशावर जालमी का जब आपके दिमाग में, आपके जेहन में नाम आता है ना, तो सबसे पहली जो तस्वीर आपकी आंखों के सामने आती है वो किसकी आती है? वो आती किंग बाबर आजम की। और अगर इसी तरह आप लाहौर कलंदर की बात करें ना, जब लाहौर कलंदर का नाम सामने आता है ना, तो आपके सामने सबसे पहले जो चेहरा सामने आता है वो आता है शाहीन अफरीदी का। और इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो आपके सामने जो सबसे पहली शक्ल आती है वो आती है शादाब खान की, क्योंकि पिछले 3-4 इवेंट से शादाब खान कैप्टन है उसके। इसी तरह आप अगर कराची किंग के कैप्टन चेंज होते रहे हैं, कोयटा के होते रहे हैं, वैसे कोयटा का अगर प्रीमियम देखा जाए तो वो सरफराज अहमद है, काफ़ी टाइम उन्होंने उसकी कप्तानी की। इसी तरह मुल्तान सुल्तान की अगर हम पहले बात करें तो मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आता है। तो ये एक तरह से कोर बन जाती है, ये जो लीग्स के जो क्या यानी कि जो मेन प्लेयर होते हैं ना, ये उस टीम की कोर बन जाती है। अब जैसे पेशावर जालमी की अगर मैं रिटेंशन की बात करूँ ना, तो 2 प्लेयर वो लाजमी रिटेन करेंगे, एक साइम अयूब, एक बाबर आजम। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो वो शादाब खान को रिटेन करेंगे। और जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो उनके मेन प्लेयर हैं, जो हर मैच के अंदर खेलते हैं,
उनको वो रिटेन जरूर करेंगे। तो अब आप यहां से अंदाजा लगाएं। अब जिस तरह सिंपल बहुत से लोग ये बात करते हैं कि बिग बैश लीग के अंदर सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को हायर करके या बाबर आजम को पिक करके अपना लॉस किया, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और भाई आपको क्या पता कि सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को जब से पिक किया है ना, सिडनी सिक्सर के वारे न्यारे हो गए हैं। और भाई मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के अंदर कम से कम 2 करोड़ तो फैन है ना बाबर आजम के, तो वो 2 करोड़ फैन देख रहे हैं सिडनी सिक्सर। आप बताएं ना, स्पॉन्सर उनको मिल रहा है, फैन प्रमोशन उनको मिल रही है, मीडिया के अंदर सिडनी सिक्सर की डिस्कशन हो रही है। ये वही सिडनी सिक्सर है, पिछले साल कुछ जानता नहीं था पाकिस्तान के अंदर, कुछ देखता नहीं था इनको। अब आप अंदाजा लगाएं ना, पेशावर ज़ालमी का जब मैच होता है तो ग्राउंड ऑलरेडी फुल होता है, क्योंकि बाबर बाबर बाबर। इसी तरह लाहौर कलंदर का मैच होता है तो शाहीन अफरीदी के लिए लोग आ जाते हैं, फखर जमान को देखने लोग आ जाते हैं। तो ये होती है प्लेयर रिटेंशन। और दूसरी चीज़ है कि आप जब प्लेयर रिटेन करते हैं तो आप उस प्लेयर के साथ एक पॉलिसी बनाते हैं, आप एक प्लेयर के साथ आपका एक ट्रस्ट इशू होता है, ट्रस्ट लेवल आपका बिल्ड होता है। फिर वो प्लेयर आपकी टीम के अंदर एक सीनियरिटी की बेस के ऊपर काम करता है। जब कोई नया लड़का आता है उसको अपने साथ अपनी सारे मामलात में ढालने के लिए वो प्लेयर आपके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो इसलिए जो जितनी भी पुरानी फ्रेंचाइजीज हैं वो ये कहती हैं कि ये जो हमने प्लेयर रिटेन किए हुए हैं, कम से कम हमें 5 प्लेयर का तो मौका दें। लेकिन अगर वो 5-5 की एवरेज देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो भाई 6-5 या 30 प्लेयर तो सीधे सीधे चले गए इधर। तो फिर सियालकोट और हैदराबाद किसको पिक करेगा, मुझे आप बताएं ना। हैदराबाद और सियालकोट किसको पिक करेगा? रही सही कसर मुल्तान सुल्तान की रह जाएगी। तो यहां से या आपकी जो टीमों में लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिशावर में जो ऐसे प्लेयर होंगे जो आपको नहीं चाहिए होंगे, आप उनको मंडी में फेंक देंगे, तो उनमें से किसी को पिक करेगा। तो वो तो पहले ही ऐसे थे कि आपने उन्हें मंडी में फेंक दिया, तो वो कैसे पिक कर सकेगा? तो लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि भाई 3-3 प्लेयर रखो, तो लिहाजा 5 की फिल्म छोड़ो। तो अब जब से कामिल खान साहब ने ये बात की है ना, और भाई 1850 करोड़ की फ्रेंचाइज खरीदी है उस बंदे ने, आप अंदाजा लगाएं 1850 करोड़ की फ्रेंचाइज खरीदी है, अगर उसके मुकाबले में बाकी फ्रेंचाइजों की कीमत की बात करें तो कुछ भी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना ये जो पुरानी फ्रेंचाइजें बैठी हैं कुछ कमा नहीं रही, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, कमा रही हैं तो होल्ड करके बैठी हुई हैं, कमा रही हैं तो होल्ड करके बैठी हुई हैं, कमा रही हैं तो उन्होंने फ्रेंचाइज को दोबारा रिवैल्यूएशन के बाद दोबारा परचेज किया है, और ये रेंट पे है सारी, ये भी आपको बताऊं। लेकिन सवाल ये होता है कि कामिल खान साहब के इस बयान के बाद अगर नेक्स्ट ईयर ऐसी कोई पॉलिसी बन गई तो भाई फिर सारी जितनी फ्रेंचाइजें हैं ना, लेने के देने बढ़ जाएंगे इनको, ये मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों इस सारे मैटर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।